दरभंगा में विश्व साइकिल दिवस पर निकली जागरूकता रैली। एनएसएस ने दिया फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दरभंगा में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर बागमती घाट पर चला स्वच्छता अभियान। युवाओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दरभंगा में डीटीडीसी गोदाम से 505 लीटर विदेशी शराब बरामद। 24 घंटे में 3 तस्कर गिरफ्तार। मुहर्रम को लेकर दरभंगा में प्रशासन अलर्ट। डीएम एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। पटना में श्रद्धा के साथ मनाई गई चंद्रावती देवी की चौथी पुण्यतिथि। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग। 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल हाईटेक व्यवस्था। 35 हाईटेक रूम सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य शीघ्र शुभारंभ। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर से निकली इस रैली को चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर और एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष एनएसएस के द्वारा जागरूकता रैली निकालते हैं। हम जानते हैं कि साइकिल पुरानी सवारी है, सस्ती है, सर्वसुलभ है और कम खर्चीली है और हेल्थ के लिए सबसे बड़ा ये व्यायाम का काम करता है। आज हम आधुनिक जीवन शैली में सुविधा भोगी हो गए हैं। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी के कारण आरामदायक ज़िंदगी जीने के कारण हम मोटापा के शिकार हो रहे हैं। हाई बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं। तो इस सब के निदान के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है कि हम साइकिलिंग करें। साइकिल चला दरभंगा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का भी संदेश दिया गया। साल पहले साल और पर्यावरण के पूर्व असंगठित के अवसर पर हम लोग के जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अमित नारायण मन्ना जी, मंच पर उपस्थित केवटी के माननीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, मंच पर विराजमान हम लोग के हायाघाट के पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय अमरनाथ गामी जी, प्रदेश के मंत्री मीना झाली, अध्यक्ष जी बसानी निश्चित रूप से लगा लेंगे। इसीलिए पार्टी ने तय किया पर्यावरण दिवस से 2 दिन पहले ही यह पेड़ आपको दिया जा रहा है। जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं देश या विदेशों में, एक पेड़ वह जरूर लगाते हैं और उन्हीं का नारा है एक पेड़ माँ के नाम। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दरभंगा के बागमती नदी तट स्थित वृंदावन घाट पर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जिला गंगा समिति और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अभियान में 50 से अधिक युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने श्रमदान कर घाट परिसर की सफाई की है। प्रतिभागियों ने प्लास्टिक और अन्य कचरे का संग्रहण कर लोगों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई है। अधिकारियों ने स्वच्छ नदियों और हरित पर्यावरण के आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य बनाने की आधारशिला भी बताया है। दरभंगा में मद्य निषेध विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुरियर कंपनी के गोदाम से 505 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है। मब्बी थाना क्षेत्र के मधुपुर स्थित डीटीडीसी कुरियर गोदाम में छापेमारी के दौरान 40 टीन कंटेनरों में लकड़ी के बुरादे के अंदर छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की खेप जब्त की गई है। जाँच के बाद मद्य निषेध विभाग ने मधुबनी जिले में छापेमारी कर मुख्य आरोपी समेत 3 तस्करों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर दिया। विभाग अब शराब आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि शराबबंदी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर दरभंगा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी थाना प्रभारियों और अंचलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों को जुलूस मार्गों का सत्यापन, शांति समिति की बैठक, निरोधात्मक कार्रवाई और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा तथा डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड स्थित मोहिद्दीन नगर गांव में चंद्रावती देवी की चौथी पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। उनके पैतृक आवास पर आयोजित शोक सभा में परिजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने चंद्रावती देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व और समाज के प्रति योगदान को याद किया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।